प्रेजेंट परफेक्ट, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली थ्योरी देख ली अपन ने कैसे काम करता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में या तो जाइन या हाबन, बच गई वो चीजें बीच में, और लास्ट में पेट स्वाई। प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म इंग्लिश में जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, यहां पे हम उसको बोलते हैं पेट स्वाई। सो एस्टरटाग, नॉन ऑन स्वानसिस्टन, यूनी, फॉर्मेटाक्स, अनकुन्फ्ट इन पाशाओ। ये हो क्या रहा है इसमें एक्चुअली, ये तो हम लोग नोटिस करेंगे ही सेंटेंसेस में, हर बार ये चीज नोटिस करेंगे अपन। जैसे हाबन गिशाफ्ट, ये चीज नोटिस करेंगे, हाबन एंड देन आइनगेकाउफ्ट, बार बार। लेकिन ये कोई फैमिली है, उसकी स्टोरी है। उन्होंने क्या किया पट्टों ने, छुट्टियां कहाँ मनाए, तो उनको छुट्टियां मनाने का एक आइडिया सूझा कि साइकिल पे चलते हैं लंबी, सब घर वाले एक से ही हैं। सो सभी चल पड़े, बोले ठीक है चलो। फैमिली है मार्टेंस इन इम उरलाउब। सो ये पठे पाशाऊ से निकले, मतलब जर्मनी से निकले इधर, और फिर जर्मनी होते हुए, ऑस्ट्रिया होते हुए, हंगरी में जाके अपनी साइकिल टूर को खत्म किया। अब ये नहीं बताया आते टाइम थक गए तो कैसे आए, ट्रेन से आए कि फ्लाइट से आए, कि आते टाइम पे, ये नहीं बताया। फॉर्मेटाक्स अनकुन्फ्ट इन पाशाओ। फॉर्मेटाग मतलब, फॉर्मेटाग 12 बजे से पहले के टाइम को बोलते हैं। फॉर्मेटाक्स अनकुन्फ्ट इन पाशाओ उंजरे रात टू और बिगिंट दी एर्स्ट इटाप इस्ट कुर्स। हमारा साइकिल टूर जो है वो स्टार्ट होता है, और फर्स्ट जो स्टेज है वो छोटा ही है। मतलब पहले दिन उन्होंने जो साइकिल से यात्रा करी वो 27 किलोमीटर थी, तो वो कह रहे हैं कि 27 किलोमीटर तो कोई खास बात नहीं, वार्म अप जैसा ही है उनके लिए। सो स्वाइटर टाग, यहां से आपको दिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस। Heute haben wir 71,5 Kilometer geschafft. So haben geschafft, वर्ब थी haben और पेज स्वाई geschafft, schaffen to manage। आज हमने 71.5 किलोमीटर मैनेज कर लिया पहले दिन। ओके, सो ये तो आपको पता है कि हाबन तो सेकंड पोजीशन पे है। अब सब्जेक्ट आपने थर्ड पे ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, क्योंकि टाइम रिलेटेड वर्ड जो है वो पहले भी ले सकते हैं और वर्ब के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं जल्दी। शाफन इज टू मैनेज, मैनेज। सो वी हैव मैनेज्ड टुडे 71.5 किलोमीटर। और फिर आगे ये भी बताया है फोन आर्ग एंगल हेर्ट्सेल नाक लिंस, एंगल हेर्ट्सेल से लिंस तक। मिटाक्स, हाँ तो क्या मतलब होता है सर? ये जगह का नाम है। देखो यहां ऊपर वापस दिखाता हूं आपको। ये लोग जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना घूमने के लिए, इसमें इन डेस्टिनेशंस तय कर रखे हैं। पाशाऊ से चले, फिर देखो एंगल हेर्ट्सन लिंस। पासाऊ से एंगल हेड्सन तक आए तो 27 किलोमीटर होगा, लेकिन वो आगे आए तो 71 किलोमीटर है ये रास्ता। फिर यहां से मेल्क, फिर वीन, ब्राटिस्लावा, ऐसे करते हुए बुडापेस्ट जा रहे हैं। ये दुनाउ नदी के किनारे किनारे ये नदी का रूट है, इसके साथ में साइकिल ट्रैक बना रखे हैं। तो ये जगह के नाम है दोनों। मिटाक्स haben wir eingekauft। einkaufen देखो, काउफन का तो गिकाउफ्ट होता ही है,
सेपरेबल है तो बीच में गे घुस गया। शॉपिंग करी हमने मिटाक्स दोपहर में, und dann an der Donau पिकनिक gemacht, और फिर डोनाव नदी पे पिकनिक किया। वर्ब वही चल रही है, हाबनी सेकंड पोजीशन पे। इन लिंस haben wir in einer Pension übernachtet, लिंस में कोई पेंजियन है, वहां नाइट स्टे किया। haben übernachtet, meine Eltern waren sehr müde, my parents were very tired। विकास तुम पढ़ो नेक्स्ट वाला, dritter Tag। सो जिसके भी बेग अर फर सर ध्यान है ना, उसमें गे नहीं लगता, याद है क्या? कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनमें गे नहीं लगता। कौन कौन सी है वो? अर फर सर बे गे एंट एम्प मिस, ये जो है, जो वर्ब इससे स्टार्ट होती है वो तो है ही ईयरन वाली। सही कह रहे हो कि ईयरन जैसे पासीयरन है, इसका पेशवाई बनाएंगे तो गे नहीं लगेगा, ये तो है ही बात। लेकिन जो वर्ब इनसे स्टार्ट होती है उनमें भी नहीं लगता। बिजुखन है तो बिजुक्ट ही हो गया, गे नहीं लगा, ऐसे इनमें गे नहीं लगता। ये भी एक रूल है, लिख लो नहीं ध्यान तो, कि इन से स्टार्ट होने वाली वर्ब बिना गे के ही पेशवाई बनाती है। सो vormittags haben wir Bummeldurs Linz gemacht। बुमल का मतलब है, हाँ शरीर में क्या लगेगा? फिर जाइन लगेगा, आपने लगेगा जो एयर फेयर जेयर में। जाइन हाबन का तो पहले ही बता दिया आपको, जाइन हाबन का तो पहले ही बता दिया कि ये वर्ब जो बता रहे हो आप, हाँ लास्ट में। हाँ, इनमें जाइन हाबन वाली कोई स्पेशल बात नहीं बता रहा मैं। जाइन की वर्ब तो आपको बताई थी, उसके अलावा सारी हाबन है, ये भी उनके अलावा है तो हाबन ही ले लेंगी। हाँ यही पूछो। हाँ। ये में क्या लगेगा? जनरली हाबन ही लगेगा, बाकी जो भी बच गई तो इनमें भी अलग से रूल नहीं है इनका। लेकिन इसमें तो केवल मैं इतना बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट जब इसका बनाएंगे तो उसमें गे नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात है। तो बिजुक्ट में इसलिए देखो यहां पे हाबन लग गया ना। सो vormittags haben wir Bummel gemacht, कि लिंस सिटी है, उस रूट पे लिंस भी एक सिटी है ऑस्ट्रिया में, तो वहां पे सिटी में थोड़े घूमे फिरे। Ich habe Linzer Torte probiert। देखो ये प्रोबियर टी क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्ब थी प्रोबियरन। यस, प्रोबियरन, जैसे ईरन वाला था ना, उसी फंडे के हिसाब से ई एन की जगह टी लग गया। सो टोर्टे, क्रीम केक को बोलते हैं टोर्टे। सामने दिख रही है प्लेट में क्रीम केक, ये कह रहे हैं कि वो ट्राई करिए हमने यहाँ पे। मिटाक्स वाइटर फार्ट रिस्टुंग मेल्क, और दोपहर में मेल की तरफ आगे जाएंगे। डोर हाबन वियर क्लोस्टर बिजुक्ट, फिर बिजुक्ट आ गया, फिर गे नहीं लगा। यस, नेक्स्ट पर्सन मे बी गौतम, Yes, sir. रीड नेक्स्ट वन। Consistent tag, action you. दिस वन जिप्टर टाग। Zitten Tag, 15 Juli, nach 326 Kilometer, in
Das Reisenrad, Riesenrad, Riesenrad im Prater haben wir so Prater. Yes, sir. Prater haben wir Sohn angeschaut und fotografiert. Morgen machen wir einen Tag Pause und basic Dingen Besichtigen. start. So nach 326 किलोमीटर कि 326 किलोमीटर चल के आगे साइकिल से 10 रीजन राट इन प्राटर, और सामने देखो ये रीजन राट, ये बड़ा सा पहिया झूला। हाबन वियर अनगेशाउट, हमने ये देख लिया। उन फोटोग्राफियर्ट भी देखो ईरन के कारण टी लगा है, फोटोग्राफियरन होती है वर्ब। Yes, sir. तो हाबन तो आना ही था, हाबन फोटोग्राफियर्ट, हाबन अनगेशाउट, ये देखा, फोटोग्राफी की। मोर्गन माखन वियर einen Tag पाउज है, पाउज है माखन मतलब ब्रेक लेंगे कल एक दिन का। उन बेजिस्टिगन दी स्टार्ट, और सिटी घूमेंगे। ओके मनीष, रामोतार डू कान स्टाउक लेजन। जी सर। बस नीचे और पढ़िए। यहाँ Yes. option स्वान सिस्टर टाक। Oxen to the 600 kilometer. एक्सिस Wir किलोमीटर haben Budapest erreicht. Erreicht. Erreicht und die started Start. स्टार्ट। Belgium Start. start Belgium ist Basic. Logistik war toll. Budapest ist super. बुडापेस्ट इज सुपर। बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की। हंगरी, हंगरी एक देश है, उनगार्न बोलते हैं जर्मन में। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। तो ये कह रहा है कि 660 किलोमीटर साइकिल से वो भी। वी हाबन बुडापेस्ट अराइज्ड, फाइनली हमारा जो टारगेट था बुडापेस्ट आने का वहां पहुंच गए हैं। उन दी स्टार्ट बिजिस्टिक्ट एंड वी हैव सीन। बिजिस्टिगन का मतलब होता है कोई चीज को ध्यान से देखना, मतलब जैसे मान लो यही ड्रीम था और वहां पे आके एक एक चीज बड़ी मस्ती से ध्यान से देख रहे हैं। द टूर वार टॉल, ये तो बढ़िया था ट्यूर। बुडापेस्ट इज सुपर, जू बुडापेस्ट है जो बहुत ही प्यारा सिटी है, सुपर बताया उसको। सो अब देखो लास्ट वाले सेंटेंस में भी वी हाबन बुडापेस्ट अराइज्ड। अराइज्ड का मतलब है रीच। अराइसन भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अरबी आ गया ना उसमें, उसमें भी गे नहीं लगता। यहां पे यही लिखा है, इसमें अरबी आ जाएगा तो गे नहीं लगेगा, इसलिए देखो अराइज्ड टी लग गया सीधा। स्टार्ट, हाँ यहां भी देखो बिजिस्टिक्ट टी लग गया, बस बे में भी बीई, ये बार बार दिखेंगे आपको। तो ये टारगेट उनका अचीव हुआ। और यहां ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा, ज्यादातर क्या लगभग सब जगह ही हाबन आई है, हाबन का ही राज है यहाँ पे। दूसरे वाले में जाइन का राज देखा क्या आपने? ये वाला टेक्स्ट देखो। इसमें पहले तो ये बताओ सीक्वेंस के हिसाब से कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है तो कौन सी फोटो पहले आएगी, कौन सा बाद में आएगा, क्या लगता है तुमको? सबसे पहले क्या हुआ होगा? डे से आ डे से एफ
ए सर लास्ट में ये आएगा ए सी। पुलिस लास्ट में आई है यूं। ओके यस। अब आप ये मत कर देना कि सब काम होने के बाद आई है पुलिस, एक्सीडेंट होने के बाद आई है, बाद ही तो बुलाया था। कहीं आप कह दो कि पुलिस को तो पहले ही आ जाना चाहिए। ये जा रहे थे डे में, उसके बाद ये डे में बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद इन्होंने खेलते खेलते मार दिया से, फिर वो सॉरी बोलने आया। हाँ नहीं फिर एफ एफ गिर गए मैडम। एफ फिर आ ए। हाँ इसने बोला होगा कि मैं बताता हूँ तुमको कैसे खेलते हैं रोड पे, पुलिस को बुलाता हूँ यूं। हाँ ओके फिर इसने बुला लिया। ओके खैर पुलिस का बुलाने का ये भी रीजन हो सकता है कि इंश्योरेंस वगैरह है ना, क्लेम व्लेम उठ जाए, रिकॉर्ड में आ जाए चीज, हो सकता है। सो आइंट्राग इम टागेबुक। अब वास्तव में क्या था सीन वो इससे पता चलेगा। सो मे बी वन ऑफ यू रीड। Was für ein Tag heute ist mein Mutter vom Rad gefallen। देखो प्रेजेंट परफेक्ट भी साथ में नोटिस करते चलेंगे। गेफालन है जो कि जाइन में से है, फालन का गेफालन होता है, जाइन लेता है, इसलिए होटे इस्ट आ गया, इस्ट गेफालन। होटे इस्ट माइन मुटर फ्रॉम राट गेफालन। साइकिल से गिर गई आज मेरी मम्मा। ओके या Rudolf von Weinhagen Kinder auf der Straße war gespielt yes Plötzlich war in ihr Rad geflogen. So es ist nicht viel passiert und sie ist gleich wieder ausgestanden। एक बार रुकिए। सेंटेंस किंडर गेस्पिल्ट, जो स्पीलन वर्ब है इसके कारण हाबन लिया है यहाँ पे। स्पीलन वर्ब अपनी जाइन में नहीं थी इसलिए हाबन गेस्पिल्ट। पेज 5 तो लास्ट में आ ही रहा है, लेकिन अगले वाले में गेफ्लोगन फ्लीगन थी, वो जाइन में थी। से इष्ट देर बाल। नहीं आ रही सर, ये माइक किसी का बहुत ज्यादा बोल रहा है। हेलो बाकी लोग साइलेंट रखो। एक जना बोले तो बाकी लोग साइलेंट रखा करो, जिसको बोलना हो वो ऑन करो माइक। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर, आपकी नहीं आ रही थी पहले। ओके सो plötzlich ist der Ball in ihr Rad geflogen। सडनली जो बॉल है वो साइकिल में आके उड़ गई, उड़ के साइकिल में आ गई। हाँ सो ist geflogen। aber es ist nicht viel passiert। passieren वर्ब है वो भी जाइन में थी, इसलिए ist passiert आ गया। और aufstehen वर्ब है वो भी जाइन में थी, इसलिए und sie ist gleich wieder aufgestanden and she stood again। फिर खड़ी हो गई मम्मा। ओके कंटिन्यू। Polizei angerufen। Sie ist schnell gekommen। Wir haben also nicht viel Zeit verloren। verloren। Sie haben ein Protokoll geschrieben und uns geholfen। Dann haben wir eine Pause gemacht। Nach einer Stunde sind wir weitergefahren। weitergefahren। weiterfahren का मतलब आगे जाना, और 1 घंटे बाद में हम लोग आगे गए। तो हर सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट ही दिखाया है इसमें। Mein Vater hat die Polizei angerufen। angerufen बन आ गया सेकंड पोजीशन पे। मेरे पापा ने पुलिस को कॉल कर दिया। जी इस्ट, जी का मतलब है पुलिसाई, दी पुलिसाई होता है, इसलिए दी का जी बन गया यहाँ पे। दी पुलिसाई ist schnell gekommen। Wir haben also nicht viel Zeit verloren, so we have not lost much time। हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ टाइम पे आने से।
जी हाबन ein प्रोटोकॉल geschrieben, schreiben जो है वो भी हाबन लेता है। सो उन्होंने एक प्रोटोकॉल मतलब एक रिपोर्ट लिख ली। und uns geholfen, helfen का geholfen हो गया। dann ये आप है ना, ये आउट ये स्टैंडर्न और अनरूफन, तो इनका बस ऐसे ही रहेगी, ये लास्ट में ऐसे तो नहीं होगी अनरूफ ना ये फिक्स है, ये तो फिक्स है। पेज 5 तो फिक्स है फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जी हाबन ein प्रोटोकॉल geschrieben, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी und uns geholfen और हमारी मदद करी। dann haben wir eine Pause gemacht, तो माखन का देखो gemacht हो गया और हाबन लग गया। फिर हमने एक ब्रेक लिया। nach einer Stunde sind wir weiter gefahren, और 1 घंटे बाद में हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर गए। weiter fahren का gefahren, फारन के कारण जिन लग गया। यस ओके, सो ये था। तो सब कंप्लीट जाइन वाली है ना, इसमें ज्यादातर जाइन के ही तो थे, इसीलिए ज्यादातर बोला है। यहां पे देखेंगे हम ये उर्लाउब है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट हाँ कैसे थी वो, ठीक ठाक थी। पेज 5 की 1 सेकेंड, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट। आपके ग्रुप में एक्सरसाइज ये दी। यस हाबन की जो एक्सरसाइज भेजी थी वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की साफ दिख नहीं रही होगी, लेकिन ट्राई करते हैं। यस सो देखो इसे वी हाबन सेडेज क्या होगा, गेह्योर्ट, क्योंकि ह्यूरन का गेह्योर्ट हो जाएगा। वी हाबन सेडेज गेह्योर्ट। वी हाबन दी डोइचे ग्रामेटिक गिलर्न्ट, और लाखन का गिलाख्ट, फ्रागन का गिफ्राक्ट, आर्बाइटन का गे आर्बाइटेड, गे आर्बाइटेड, लेजन गिलेजन, जिंगन गेजुंगन, श्राइबन गेश्रीबन, स्प्रेशन gesprochen, schlafen geschlafen, geschlafen। यस सो एक बार आनंद पढ़ दो इस सेंटेंस जो भी है। ये सब याद ही करने पड़ेगा ना सर। हाँ आपको समझ नहीं आता तो याद ही करने पड़ेंगे, और आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। कि ज्यादातर में क्या होता है कि ज्यादातर केसेज में कि लास्ट का जो है en उसकी जगह तो t लगता है और शुरू में गे लगता है, ज्यादातर में ऐसे होता है। बाकी जो ऐसे नहीं हो रहा तो समझ लो याद करना पड़ेगा। 1-2 रूल तो आपको फिर भी बताया मैंने, जैसे ईरन वाला है। सो इर्रेगुलर वाले याद ही करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे गेजुंगन गेश्रीबन, ये आधा पार्ट जो है इसमें इर्रेगुलर का है,
आधा पार्ट रेगुलर का है। तो रेगुलर वाला तो फंडा अपना जनरली टी लगने से, जी लगने से वो सब हो जाएगा। प्रैक्टिकल वर्क तो मेरे को अच्छे से आई नहीं सर, इरेगुलर वर्क आई नहीं मुझे अच्छे से। आने की बात ही नहीं है ना, वो तो रटनी है, लिखनी है कॉपी में बार बार, अच्छा उसका कोई फिक्स फंडा नहीं है। वो 2-4 बार लिखोगे तो आएगी। आनंद एक बार सारे सेंटेंस पढ़ दो। Yes, sir. We are having cities, George. हमने सीडी सुनी, यस हमने सीडी सुनी। सेकंड, We are having the Deutsche Grammatik. We learned. जर्मन ग्रामर हमने लर्न की। We are having the in Unterricht. We laughed. ओके, हम खूब हंसे क्लास में। We are having the Lehrerin Gekot. पूछा हमने टीचर से, फ्रागन मतलब पूछना। We are having the गे आर्बाइटेड, gearbeitet. हमने खूब मेहनत करी, खूब काम किया। We are having the text gelesen. बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े हमने। We are having lighter. लीडर, Leader. Gesungen. खूब गीत गाए। We are having cool text. Geschrieben. गिश्रीबन, Geschrieben. छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे। Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, über verschiedene Themen gesprochen, हमने अलग अलग टॉपिक्स पे खूब बात की। Wir haben nie im Unterricht geschlafen. हम लोग क्लास में कभी नहीं सोए। बहुत बढ़िया, आप भी मत सोना क्लास में, कि हम क्लास में कभी नहीं सोए। और ऐसे करके हम जर्मन सीख गए। सो इनमें सब में हाबन 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 दिख रहा है ज्यादातर। हाँ बोलिए। आपको एक तो समझ में आ गई ना, काउफन तो आइनकाउफन का मतलब तो शॉपिंग करना होता है। शॉपिंग करते हैं तो अपन एक से ज्यादा चीजें खरीदते हैं ना। चल शॉपिंग करके आते हैं तो एक से ज्यादा चीजें खरीदते हैं। क्या शॉपन है? तो देखो वर्ब्स तो बहुत सारी है ना। जितने अपने दिमाग की कैपेसिटी है उतने धीरे धीरे सीखते जाओ। जितना ज्यादा होंगी उतने सिनोनिम्स वगैरह आप यूज कर पाओगे। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश होना चाहिए कि मुझे 2 आ गई, अरे एक और आ गई। तो जितनी, हाँ शोपन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। देखो कोई सी भी यूज कर लो, लेकिन उसका मीनिंग तो पढ़ के ही करोगे ऑफ कोर्स, है ना। तो कई बार मल्टीपल वर्ब्स होती है सेम कॉन्टेक्स्ट के लिए भी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो अपने लर्न करते चलो। जब खूब सारी होती है ना तो अपने आप कभी कोई याद आ जाती है, कभी कोई याद आ जाती है, फ्रीडम रहती है। और कभी कभी थोड़ा मीनिंग का फर्क भी रहता है। जैसे शॉपिंग करना बोलना है तो आइनकाउफन बोलना, और कुछ खरीदना है बोलना है तो काउफन बोलना, ऐसे। ठीक है। नाउ आज का टॉपिक, स्टाम्टिश का टॉपिक जो है ना वो यहीं से लिया है अपन ने। स्टाम्टिश के टॉपिक आते हैं ना जनरली क्लास में। तो आज का टॉपिक उर्लाउब का था, उर्लाउब। फिर मैंने कहा कि उर्लाउब को थोड़ा विंटर उर्लाउब कर देते हैं ताकि ऐसे लगे कि हाँ इस टाइम का ही टॉपिक है।
उर्लाउब का मतलब है छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां। फेरियन, दो वर्ड हैं देखो, फेरियन और उर्लाउब दो वर्ड होते हैं। उर्लाउब का मतलब है छुट्टी और फेरियन का मतलब है वेकेशन। फेरियन या उर्लाउब und फेरियन। आप, मैं यहां लिखता हूं, जब तक आप अपने व्हाट्सएप में जो पोस्टर भेजा था उसको भी देखो, क्योंकि मैं पोस्टर भेजा मैंने, तुमने वो देखा ही नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ। देखो अभी एक बार, फेरियन, वेकेशंस, विंटर फेरियन, माइक को पास में लेके फिर बात करो ताकि हम भी सुने। फेरियर का मतलब है वो सेलिब्रेट करना होता है। क्या होता है? सेलिब्रेट। हाँ, दैट इज फायरन। फर्क है देखो, वो है फायरन, EI है, और यह है फेरियन, ERIE। फर्क है देखो दोनों में। फायरन का मतलब तो है टू सेलिब्रेट, कोई चीज जैसे पार्टी वगैरह करना, उसको फायरन बोलते हैं, ठीक है। और ये है फेरियन, वेकेशंस। एक कर ऐसे भी वर्ड दिखेगा फेराइन, वो क्लब को बोलते हैं फेराइन, साउंड इसका भी फही होता है, क्लब। सो फेरियन, फायरन und फेराइन। सो उर्लाउब छुट्टियां और फेरियन वेकेशन। फेरियन एक्चुअली पहले से ही फिक्स होती है, फेरियन पहले से ही फिक्स होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, विंटर फेरियन, जोमर फेरियन, या फिर और कोई 10 दिन की छुट्टी है, 5 दिन की छुट्टी है, पहले से ही फिक्स है वो कैलेंडर में, उनको फेरियन बोलते हैं। उर्लाउब हमको मैनेज करनी पड़ती है, जैसे मान लो ऑफिस जाने वाले लोगों को लेनी पड़ती हैं छुट्टियां, है ना, भले ही वो उनकी हो, उन्होंने कमाई हो, हर महीने 2 छुट्टियां मिलती हैं सपोज, और आपने दिसंबर में आके एक साथ कर ली, जुलाई में जरूरत पड़ी तो जुलाई में ही ले ली, लेकिन आपकी थी वो, है ना, तो वो कैलेंडर में पहले से फिक्स नहीं थी। तो जनरली जो फेरियन है ये इनक्वाइरी होती है क्या सर? फील स्पास मतलब होता है या फिर स्पास तो मजा है, फन, वर्ब नहीं है वो, नाउन है। सर क्या बात होती है एंजॉय? गिनीशन, गिनीशन, गिनीशन इज टू एंजॉय। गेनिशन। यस, वी आर गिनीशन, हमको मजे आते हैं, वी एंजॉय। We are Ganeshan in Ferian, in Jomar Ferian, in Winter Ferian, in Winter Ferian, in। डालने की क्या बात होती है? हाँ, कप में चाय डाल रहा हूँ। कप में चाय गीसन, सर ये वर्ड मिलती नहीं है सर। कौन सी नहीं मिलती? अब जैसे ये है एक फिर इसका इंग्लिश में भी तो नहीं पता ना इसका, तो इंग्लिश का पता करना पड़ेगा। तो सर इंग्लिश में तो सर हिंदी में बताता नहीं। तो इंग्लिश भी तो सीखनी पड़ेगी हमको। ये सर सीख रहे हैं ना। सीख रहे हो ना थोड़ी थोड़ी, तो आ जाएगी। सीख रहे हो तो मोटिवेशन रखो थोड़ा थोड़ा। और मैं तो ये कर सकता हूं कि हर सैटरडे को इंग्लिश क्लब चलाता हूं मैं, आप उसको ज्वाइन करो। डरते रहोगे तो कहां से? मैं तो यही कर सकता हूं कि आपको घंटी बजा के बता सकता हूं कि भाई इंग्लिश का पीरियड भी आता है। अब कोई बच्चा नहीं आए उसका तो कितने बजे आता है? 9 से 10 हर सैटरडे को ओके सर। फिक्स है वो। सर पता ही नहीं था। ग्रुप में तो मैं स्टेटस तो डालता हूं, ग्रुप भी बना रखा है हमने इंग्लिश का। आप लोगों को अगर उसमें जुड़ना हो तो लिख देना मेरे को। ये सर जुड़ना है सर। हाँ, व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद।
ओके सर। तो कुछ कुछ चीजें करते रहते हैं, बट जैसे जैसे पता चलता है कि भाई है बच्चों का इंटरेस्ट। तो सो फेरियन और उर्लाव का फर्क समझ में आया। अब इंडियन फेरियन, अब नाउ ऑनवर्ड्स फेरियन में विलकॉमन इन राइजेलैंड, डॉइचलैंड, राइजेलैंड, लैंड इज कंट्री, आपका स्वागत है जर्नी डेस्टिनेशन जर्मनी में, मतलब खूब लोग घूमने आते हैं जर्मनी, आप भी आओ, ये कह रहे हैं। और जर्मनी में आके क्या करें, तो फिर इन्होंने बताया है फिर स्टार्ट उर्लाउबर इस्ट हाइडलबर्ग इमर ein राइज़ील। स्टार्ट उर्लाउ, जैसे मान लो कि छुट्टियां मनाने वाले भी लोग क्या अलग ही है, कोई तो गांव गांव घूमता है, छुट्टियां मनाता है, कोई सिटीज में घूमते हैं, चंडीगढ़, गोवा, उनको पूछो जितनी बार पता चले आज मुंबई, आज गोवा, मतलब सिटी टू सिटी घूमते हैं। कुछ लोग पहाड़ों में ही जाते हैं हर बार, शाकंभरी हूं, अगली बार पूछो तो मनसा माता हूं, हाँ, हर बार पहाड़ों में ही जाना पसंद है कुछ लोगों को। कुछ लोग हर बार बीच पे ही जाते हैं, समुद्र के किनारे ही, वही अच्छा लगता है उनको, वही रमता है उनका मन। तो ये बात है जो सिटी घूमते हैं। फिर स्टार्ट उर्लाउबर, उर्लाउब से ईआर लगा के ऐसे लोग जो छुट्टियां मनाते हैं सिटियों में, सिटीज में। सो फिर स्टार्ट उर्लाउबर इस्ट हाइडलबर्ग इमर ein राइज़ील। Heidelberg is a city in Germany. It is a beautiful city. So always a journey destination. Viele Touristen kommen aus dem Ausland. और बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं। Ausland का मतलब है फॉरेन कंट्रीज, विदेश से। Sie können die romantische Altstadt am Neckar. नेकर नदी का नाम है, ये पहनने वाला नेकर मत समझ जाना। नेकर नदी के किनारे und das Schloss besichtigen. Schloss कोई किला है, उसको फोटो में भी होगा, ये वाला होगा, किला होगा यहाँ पे, और ये नदी के किनारे। सो ये फोटोज हैं डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस की जर्मनी में। ये वाला तो बीच लग रहा है कहीं पे, बीच को बोलते हैं स्ट्रांड। यस, अभी दिखाऊंगा आपको स्पेलिंग भी, स्ट्रांड। ये एक स्वानस्टाइन, ये वंडरलैंड, जैसे डिज्नीलैंड है ना, सुना है डिज्नी? सो ऐसे बोलते हैं कि जर्मनी का ये वाला किला है, इसी की कल्पना के आधार पे बनाया गया है डिज्नीलैंड को। बहुत सुंदर है, देखा मैंने भी इसको। सो ये अलग, ये जो है ये ऊपर से ऐसे लगता है कि घास फूस के बने हुए हैं, घास फूस के, स्ट्रो के बने हुए हैं, स्ट्रो जो छान की पूली वगैरह आती है ना लकड़ी की, उसकी स्ट्रो के बने हुए हैं ये वाले। तो वहां पे कई जगह ऐसी भी हैं भाई, इस तरह के घर है, इन घर को रीट हाउस बोलते हैं, रीट डाक हाउस, रीट नाम दे रखा है। ओके, नेक्स्ट पर्सन, हु विल रीड दिस वन बाय वन? स्ट्रांडकॉर्ब। सो ये उसी की बात आ गई, स्ट्रांड अभी बोला था ना बीच, तो कह रहे हैं कि जोमर जोने स्ट्रांड, कि समर, सन और बीच। क्या बात है कि गर्मियां हो, सूरज चमके और बीच पे पड़े हैं, वाह। उन मेयर viele Urlauber machen im Juli und August Ferien. जूली अगस्त मतलब समर का महीने,
कि बहुत सारे लोग तो इन महीनों में छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं, कई तो सर्दियों में निकल जाते हैं। अभी बोलो, यहां तो घर पे ही अच्छा लगता है सर्दियों में। अगस्त und Juli Ferien an der Ostsee। Ostsee जर्मनी के दो तरफ, सी है ना, ईस्ट में और नॉर्थ में, हालांकि दोनों वाले नॉर्थ ही हैं, लेकिन एक को उन्होंने नाम अलग दे रखा है, ईस्ट दे रखा है। Zum Beispiel auf der Insel Rügen। इंजल है टापू, र्यूगन नाम है उस टापू का। Eine typisch deutsche Tradition, और ये एक जर्मन ट्रेडिशन है। स्ट्रांड कोर्ब, कोर्ब वैसे तो टोकरी होती है, लेकिन यहां पे इस टोकरी की बात कर रहे हैं कि इसमें आके बैठ जाते हैं, ज्यादा धूप हो तो ऊपर से झुलस नहीं जाए, इसलिए स्ट्रांड कोर्ब। सो या इंजल। नेक्स्ट पर्सन, Die Insel Slest liegt in der Nordsee. इंजल Sie- सिल्ट, Ja, या इंजल सिल्ट। die Insel Sylt liegt in der Nordsee. Sie ist lang und schmal. Man kann mit dem Zug auf die Insel fahren. Die Autos müssen auch mit dem Zug fahren. Die Architektur ist interessant. Viele Häuser haben Dächer aus Stroh. Die Reetdachhäuser. ओके, रीट डाक, ये रीट डाक वो वाले आगे कि जैसे इन्होंने बोला कि नॉर्डजे, पहले वाले का नाम दिया यहां पे ओस्टजे, ओस्टजे आया था ना यहां पे, और अब कह रहे हैं कि नॉर्डजे। ओस्टजे वाला जो है टापू, उसका नाम है र्यूगन, और नॉर्डजे का नाम है, नॉर्डजे में जो टापू है छोटा सा, वो है सिल्ट। द इंजल सिल्ट लिट इन देयर नॉर्डजे, ये नॉर्थ सी में है। जी इस्ट लॉन्ग und स्मॉल, और ये लंबा सा है, छोटा है लेकिन लंबा है। Man kann mit dem Zug auf die Insel fahren, ट्रेन से भी जा सकते हो आप। Die Autos müssen auch mit dem Zug fahren, कार ले जानी है तो वो भी ट्रेन से ही ले जाओगे, ट्रेन में डाल के ले जाओगे अपनी कार। दी आर्किटेक्चर इज इंटरेस्टेंट, यहाँ आर्किटेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फील होइजर हाबन डेशर आउस स्ट्रो, और यहाँ के घरों की ये जो डाक का डेशर हो गया छत, वो स्ट्रो की है। ओके, डन। रामोतार विल्स टू दिस लेजन, आनंद। ओके, Viele Urlauber waren in die Alpen. Near Berlin kann man wandern. Das Schloss Neuschwanstein, Allgäu Allgäu, Allgäu ist ein Touristenattraktion, aber ein Besichtigung Coastal Feel Right. Es gibt fast immer Warteschlangen vor dem Schloss. What does Lang mean? वाटर श्लांगन का मतलब हो गया वेटिंग लिस्ट। फील उर्लावर फॉरन इन दी अल्पन, अल्पन एल्प्स बोलते हैं जो साउथ जर्मनी में जो पहाड़ है, अपने जैसे हिमालयाज की रेंज है वैसे वहां पे आल्प्स पर्वत की वो चलती है। फील उर्लावर फॉरन इन दी अल्पन, दे ट्रेवल इन एल्प्स। इंडन बैरगन, पहाड़ों में कानमन वांडर्न, आप थोड़ा पैदल घूम सकते हो पहाड़ों में। द स्लोस नॉय स्वानस्टाइन,
जो स्लॉस है, किला है, जिसका नाम है नॉय शॉन्स्टाइन, इम अलगॉय एरिया है। इस्ट eine Touristenattraction, it's really a wonderful tourist attraction, aber eine Besichtigung kostet viel Zeit। लेकिन इसको अगर आप घूमने जाओगे तो टाइम तो लगेगा भाई। क्यों? Es gibt fast immer Warteschlangen, वहां पे क्यू रहती है, लाइन लगी रहती है विजिटर्स की, फोर्डेम श्लॉस किले के सामने। ये इन्होंने अलग अलग तरह के बताए डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं, कहाँ लोग छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से। ये जो र्यूगन और वो आपको एक बार दिखाता हूं मैं। इसमें सिल्ट और र्यूगन करके दो आए ना टापू। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि जर्मनी में ज्यादा टापू है नहीं। ये तो ओस्टजे इधर है, ये र्यूगन है आपका। ओस्टजे में जो दिख रहा है वो र्यूगन है, और ये नॉर्डजे में सिल्ट है, छोटा सा। इन्होंने बोला ना स्मॉल भी बताया उसको, लॉन्ग और स्मॉल। ये है वो, छोटा सा है लेकिन ऐसे लंबा सा है, यू निकला हुआ है थोड़ा सा। ये तो है सिल्ट, और ये वाला र्यूगन है। तो जर्मन्स या तो इधर र्यूगन में या सिल्ट में ऐसे जाते हैं। तो ओड्जे नेक्स्ट। यस, आप पूछोगे लोगों से कहां थे, आज की स्टाम्प टेस्ट को ज्वाइन करना, पता चलेगा कि किस तरह की वोकैब यूज करते हैं। यही वर्ड आएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि यही वर्ड आएंगे कि वेदर कैसा था तो बताएंगे। कोई पूछे, मान लो सपोज आप अपनी हॉलीडेज के बारे में बताओगे तो क्या बताओगे कि मैं वहां गया था, तो इसका मतलब पास्ट में बताओगे। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल पास्ट यही यूज करते हैं। तो कोई आदमी रिसेंटली जाके आया तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेगा। और छुट्टियां कैसी रही, तो छुट्टियां कैसी रही, वो जगह कैसी थी, कहां गए थे, ऐसे बताते हैं लोग। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो वारन जी या वो वार्श डू इम उर्लाub। वारन जी रेस्पेक्ट से बोल दिया, वार्श डू या वार्ट ईयर, तुम सब कहां थे छुट्टियों में, इम उर्लाub। आप बोलोगे इश्वार आंडेर नोर्डजे, इश्वार अम्बोडनजे, इश्वार इंडियन बैरगन, पहाड़ों में था, इन हाइडलबर्ग। तो आप हाइडलबर्ग बोलने की बजाय चंडीगढ़ बोल दोगे। हाँ, कहां पे थे आप, गोवा में था, गोवा बोल दोगे। आवाज साफ नहीं आ रही क्या आज बीच बीच में? बढ़िया है। बढ़िया आ रही है ना? तो इनके नेटवर्क का इशू भी हो सकता है फिर तो। वो ये देखो ईश्वर आन देयर से भी आन, ईश्वर अंडर नोड जे, एट। अन का मतलब एट होता है, एट। और इंडियन बैरगन पहाड़ों में, और आउफ र्यूगन, ये तो टापू के लिए आउफ प्रीपोजिशन आती है कि किसी चीज के ऊपर, टापू के ऊपर था, ऐसे आउफ। इंजल, र्यूगन, ये। और वीवारेस कैसी रही हॉलीडेज? एस वार। क्वेश्चन में देखो, वार एस, आपने इसको सीधा कर दिया, एस वार टॉल, बहुत बढ़िया थी। जुपर, जेरशॉन, लॉन्ग वाइलिश, अरे यार बोरिंग थी इस बार तो, मजा ही नहीं आया। निस जो शोन, नॉट सो ब्यूटीफुल, इतना मजा नहीं आया। बढ़िया रहा तो ऊपर वाला एस वार, यस इट वॉज। क्योंकि छुट्टियां बना के आप वापस आ गए हो तो कोई पूछता है कैसी थी, तो आप बताते हो अच्छी थी, पास्ट में।
तो में हमारे पास तो हुआ ही नहीं सर। हो तो गया। हाँ हुआ जो जाएंगे तो पास हुआ। यही तो आया, तो यहाँ पे और आया क्या है इसमें? तो यहाँ आया वो तो हो ही गया। हाँ सर। तो यही तो बात है, जो इसमें आ रहा है वो तुमको आ रहा है, और क्या चाहिए? जाइन और वारेन वहाँ पर। जाइन, यस, जाइन का ही पास्ट है वारन। सो वहाँ पर खबर नहीं है ना सर? हाबन का हटन होता है। हटन। हाँ आपन का तीनों बट। हाँ, वो बताएंगे, वो आया नहीं ना इसलिए नहीं बताया। सो वी वार द स्वेटर, हाउ वॉज द वेदर, वेदर कैसा था? तो वेदर कैसा हो सकता है? गुड, प्रीमा, ग्रेट, निस जो गुड, नॉट सो गुड। अब कोई वेदर कैसा था, इसके लिए भी गुड, वेरी गुड, बैड बता सकता है। होटल कैसा था, खाना कैसा था। सो कैसे पूछेंगे सर? वी वार ऐसा? हाँ, ये लिखा ना, वी वार द स्वेटर, वी वार दस एसन, वी वार दस होटल, तीनों का आर्टिकल ही दास होता है। तो वेदर कैसा था, होटल कैसा था, खाना कैसा था, ऐसे। और आपको हर बार 10 वार, 10 एसन वार, प्रीमा, खाना तो बहुत ही बढ़िया था, लजीज, 10 एसन, 10 वेटर वार गुड, वेदर वाज गुड, 10 होटल वार सेलेस्ट, होटल खराब था, या फिर होटल बहुत बढ़िया था लेकिन खाना खराब था, ऐसे। सो ये जाइन का पास्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे जाइन का आपने किया, ऐसे ही हाबिन का भी मान लो कहीं आए तो हाबिन का भी पास्ट कर लो आप। ये जाइन का तो वारन हो गया, ये तो मैं लिख नहीं रहा दोबारा से। इश हटे, हाबिन का पास्ट करोगे तो हटन हो जाएगा। ये ओरिजिनल वर्ब ये होती है, इसका पास्ट फॉर्म हटन। सो इश हटे, डू हटेस्ट, एयर हटे, एस और जी का भी हटे, एयर एस जी हटे, वियर हटन, ईयर हटेड। अच्छा ओके, इधर लिख देता हूं मैं, उस पे लिखता हूं पेज पे, इसको इधर उधर कर भी सकूं। सर मुझे एक सेंटेंस बनाना है, बोलो। 1 मिनट, ये लिख दूं मैं हाबिन वाला, फिर बोलो आप। सर हमें नहीं दिख रहा वी आर जहन। वियर जहन निस्ट का मतलब हम देख नहीं रहे। वियर क्यों निस्ट जहन, वी कांट सी। ये कौन है? सो वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब है हाबन, लेकिन हम उसका पास्ट कर रहे हैं जो कि हटन होगा। सो एश हटे, डू हटेस्ट, एरस जी तीनों का हटे, वियर हटन, ईयर हटेट, हटेट, जी जी हटन हटन। इश हटे, यस। सो वारन और हाउ वाज इट, तुम्हारे पास क्या था? हम 4 जने थे, वियर वारन फियर पर जोनन, 4 लोग थे हम लोग। हमारे पास पैसे थे, वियर हटन गेल। हाबन का मीनिंग हैज और हैव के लिए आता है, तो हटन को ट्रांसलेट करोगे तो हैड आ जाएगा इसका मीनिंग, हैड। वी हैड लॉट ऑफ फन, वी हटन फील स्पास, बहुत मजे आए। सो स्पास हाबन होता है तो पास्ट हो जाएगा हटन, वी हटन फील स्पास, बहुत मजे आए। वे हटन पाने, अरे यार मोटरसाइकिल खराब हो गई थी,
या कार खराब हो गई थी। Wir hatten eine Panne। ये Panne haben दिखेगा आपको, Panne haben, तो इसका भी hatten हो जाएगा। यस, नाउ योर डाउट, बोलो अपना सेंटेंस। सर मॉर्गन फ्लीगे इस फ्लाइट, मॉर्गन फ्लीगे इस फ्लाइट। पतंग उड़ाना, यस सर। इसके लिए द्राखन स्टाइगन आता है। द्राखन, द्राखन का मतलब पतंग, स्टाइगन, स्टाइगन मतलब चढ़ाना, पतंग को चढ़ाना है मुझे। तो मॉर्गन इस स्टाइगे इस ड्राखन, ड्राखन, यस, ड्रैगन। हाँ, ओके सर। ड्राखन स्टाइगन। सर एक मिनट, लिखना है। ये आइनलेगन वर्ड भी डालने के लिए होती है ना? क्या होती है? आइन, लेगन। आइनलेगन मतलब कोई चीज को रखना। कई होते होंगे, मीनिंग और भी हो सकता है। ये पतंग उड़ाने के लिए खास तौर पे ड्राखन स्टाइल यूज करता है। अब कोई फ्लीगन भी कर दे कि मैं तो उड़ा रहा हूं, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपको ड्राखन स्टाइगन दिखेगा कहीं, अगर आप किसी लिटरेचर में कहीं भी दिखोगे, बुक वगैरह में। ये वर्ब के और नाउन के कॉम्बिनेशंस हैं कुछ, वर्ब नाउन के कॉम्बिनेशन। जैसे कोई बोले फूसबॉल स्पीलन, फुटबॉल खेलना, योगा माखन, ऐसे ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बेजिस्टिगन का मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना, और काउफन का मतलब है शॉपिंग करना, खरीदना। माखन टू मेक, प्लानन टू प्लान, प्लान। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं यहां पे। आइने पाउज है, पाउज इज ब्रेक, आइने पाउज माखन। ओके, पाउज है। राटोर मतलब साइकिल का ट्यूर। तो प्लानन, प्लानन आइन देखने। ओके, सो प्लानन माखन दोनों ही कर दें कि पिकनिक प्लान कर लेते हैं। तो सर ऐसे नहीं बोलते हैं आइन पिकनिक या फिर आइन प्लानन पिकनिक। वी आर प्लानन आइन पिकनिक, ये प्लानन आइन पिकनिक। यस, या वी आर माखन आइन पिकनिक। माखन आइन। तो पाउज है, माखन, इसको यहीं पे मैच करा देता हूं। रेजिस्टिंग कर सकता है ना? राटूर को नहीं, पिकनिक को रेजिस्टिंग है। नहीं, बेजिस्टिगन का मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई सिटी है, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना कि वाह क्या हवा महल बनाया है, मजा आ गया, ऐसे जी भर के देखना। तो पाउज है, माखन, राटूर, माखन, राटूर, प्लानन, पिकनिक, क्या बोला आपने? माखन, और प्लानन। ओके, प्लानन, यस। श्लोस, श्लोस है कोई किला। तो रेजिस्टिंग है। बेजिस्टिगन ज्यादा जमेगा इसके साथ, यस, किला वगैरह। और खरीदना तो महंगा पड़ जाएगा किला। टू सी। हाँ, बेजिस्टिगन का मतलब व्यू करना ध्यान से। सो बेजिस्टिगन ठीक है इसके लिए। काउफन तो बहुत महंगा हो जाएगा किला खरीदना, है ना। राइज फ्यूरर, राइज फ्यूरर मतलब गाइड बुक। काउफन, काउफन ठीक रहेगा, बुक को खरीद लोगे आप। तो देख भी तो सकते हैं ध्यान से। ये लेजन नहीं है, ये लेजन नहीं है, पढ़ना नहीं है इसका मतलब, ध्यान से देखना।
कोई बिल्डिंग वगैरह के लिए, कोई मोन्यूमेंट वगैरह के लिए, उनके लिए आता है। कहीं घूमने जाओ तो आप किसी चीज को देखना, मौका मुआवना करना, वो। देन फोटोज, फोटोज ऑफ डिस्टेंस, फोटोज, काउफन, ओके, एंड माखन भी, यस, क्लिक करने को माखन बोलते हैं। फोटो खरीद ली आपने कोई। फेरियन, छुट्टियां, माखन, फेरियन माखन तो नहीं आएगा, फेरियन के साथ प्लानन आ सकता है कि छुट्टियां प्लान करेंगे। माखन, माखन तो टू मेक होता है, छुट्टियां बनाओगे क्या आप? छुट्टियां बनाना नहीं है। तो सर छुट्टियां मना के आते हैं घूम के, मतलब तो उसको अपन वैसे बोलते हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? फेरियन माखन, अच्छा, wir sind im Urlaub, wir machen Ferien, अच्छा, उस तरीके से। Yes, हाँ, sir. हाँ, आ सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लॉजिकल है। eine स्टार्ट बेजिस्टिगन आ सकता है, बिल्कुल सही, स्टार्ट बेजिस्टिगन। और सर फोटोज को नहीं आ सकती डिस्टेंस, क्या, दोबारा बोलो, फोटोज। फोटोज को नहीं आ सकती सर डिस्टेंस। देखो, फोटोज बेजिस्टिगन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने बेजिस्टिगन का मतलब? बिल्डिंग को, किले को, इन सबको बिल्डिंग देखना। वगैरह, इन चीजों को खास तौर पे देखना। अब आप कह रहे हो कि फोटो भी तो देखते ही है, तो उसके लिए, इसके लिए जेहन वर्ब है, जेहन, आन जेहन। तो आंजेहन और जेहन का मतलब सर एक ही होता है। ब्लिकन, अनब्लिकन, स्टारन, अनस्टारन। एक बार मैं ये लिख दूं, बेओबाख्तन, बेजिस्टिगन, गुकन। वो लिख- किस लिख दे? लिखाने से कोई, जब तक याद नहीं हो, जब तक बार बार देखनी है, लिखनी है। जेहन का मतलब, इन सब का मतलब देखना ही है एक्चुअली। जेहन इज टू सी, अनजेहन इज टू लुक एट।